हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द सन, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो, कितनी ओवर थिंकिंग करोगे। फाइव ऑफ वैंड्स, क्या मसला है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा तनाव में हो, अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो। दिमाग में 10 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 10 तरीके के सवाल आते हैं। कभी कोई एक्शन लेने का मन में आता है, कभी वापस से रुकते हो कोई बात को लेकर। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बारे में सोच कर रुक जाते हो। कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो आपका दिल दुखा रही है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत को खाली कर रही है, बर्बाद कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये कह लो कि आपके रेस्पेक्ट पर कोई बात आ रही है। देखो, दो तरीके के मामले हैं। एक तो है कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक कोई बात चल रही है, और दूसरी चल रही है यहाँ पर या तो मैरिज का मैटर हो सकता है, मैरिज का ज़्यादा लग रहा है, और या दूसरा फैमिली का मैटर हो सकता है। देखो, पहले मैं कैरियर को लेकर बात बताती हूँ कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो। अभी आपका काम मतलब बन रहा है, रुक रहा है, बन रहा है, रुक रहा है। अटकी हुई जो सिचुएशन होती है ना, कि जहाँ पर एक इंसान आकर ठहर जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इस काम से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, अब क्या करना चाहिए, आपको वही काम करना चाहिए या फिर उसको रिप्लेस कर देना चाहिए या कोई और काम कर लेना चाहिए। मतलब आपको उस काम में यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का जो मसला है ना, वो एक जगह पर आकर अटक गया है, जहाँ पर 50-50 वाली चांसेस है। जहाँ पर कभी मन कर रहा है कि हाँ इस काम को छोड़ दूँ, कभी मन कर रहा है कि नहीं कैसे छोड़ दूँ, इतनी मेहनत दे रखी है। क्योंकि मेहनत बहुत लगाई है आपने, अपना श्रम बहुत दिया है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इमोशंस किसी काम से जुड़ जाना, जहाँ पर मन नहीं करता कि इस काम को बंद करें, है ना। तो आपके साथ अभी सिचुएशन वही है, अटके हुए हो कि क्या किया जाए। आपके दिमाग में उठती है ये बात कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपके एक सवाल का जवाब है कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर किया जा रहा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। थोड़ा सा आप सतर्क रहा करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, या अपने काम के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। वो लोग आपके काम पर काम की डिटेल्स ले रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है ऐसे हैं जो आप पर बुरी नज़र बनाए हुए हैं या आपके काम पर बुरी नज़र बनाए हुए हैं। तो थोड़ा आपके लिए यही कहा जा रहा है, ईश्वर यही कहते हैं आपको कि थोड़ा सतर्क रहकर चलो, है ना। अपने काम के बारे में पूरी डिटेल्स किसी को नहीं देनी, और अगर कोई बुरी नज़र रखे हुए है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ कहते हैं ना, छोटे मोटे उपाय करना, तो वो करना।
जैसे कि पहले भी एक बार बताया था मैंने कि हमें जब फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए होती है या फिर अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होता है ना, तो सबसे पहले क्या है, 2 काम करने हैं। सबसे पहली बात तो क्या कि नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करना, मतलब कि अगर कोई बुरी नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर गलत इंटेंशन रख रहा है हमारे प्रति, हमारे काम के प्रति, तो हमें क्या करना चाहिए? लौंग और कपूर जो है ना, ये आप जहाँ भी काम करते हो ना, एक बार उसको किया करो गाइस, है ना? देखो ये छोटे उपाय, आप कहोगे मैम इससे बड़े-बड़े उपाय कर लिए, उनसे फ़र्क नहीं पड़ा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ता है गाइस, कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बड़े छोटे-छोटे होते हैं, जो हमें लगता है कि ये क्या काम कर जाएँगे और वही काम कर जाते हैं, है ना? तो मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ, वो करना बहुत आसान है, इससे आपके काम पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार दिमाग में आता है ना कि अब मैं अपना काम करूँ या ये उपाय करते फिरूँ, है ना? मैं समझ सकती हूँ गाइस, तो मैं उसी आधार पर आपको चीज़ें बताऊँगी। पहला तो ये कपूर और लौंग वाला काम करो आप, जहाँ भी काम करते हो ना वहाँ पर, सब जगह पर, ठीक है? दूसरा क्या करो कि गुलाब का इत्र आता है या परफ्यूम या कोई भी रूम फ्रेशनर जो होता है ना, वो वहाँ पर यूज़ करो। हमें कैसे भी करके अट्रैक्शंस बढ़ानी है ना? करो। उससे क्या है ना कि आपका वीनस जो है ना ये प्रभावी होगा, ठीक है? और फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना आपको मिलने लगेगी। आप जितना काम दे रहे हो उतना काम आपका अच्छा चलेगा और आपको उतना पैसा भी बनेगा, है ना? मतलब पैसों की आवक जो है ना ये आपकी ओर आती हुई नज़र आएगी आपको। तो मेरा सेंस यही है। और दूसरा, अगर कोई आप ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको अटेंशन चाहिए है ना? कि भई लोग आपकी ओर आए, या जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी शॉप है और वो शॉप आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? यही काम करना चाहिए गाइस। गुलाब का या परफ्यूम या इत्र या जो कुछ भी, इत्र अपने पर लगा लो, ठीक है? उससे क्या है ना कि लोग जो है ना आपकी दुकान की ओर, आपकी ओर आकर्षित होंगे, है ना? तो एक बार ये छोटी चीज़ें हैं गाइस, एक बार इसको ट्राई करके देखो, ठीक है? तो ये करके देखना। तो ये तो आपके काम और बिज़नेस को लेकर बात हो गई, ठीक है? दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फैमिली का मैटर, यहाँ पर मैरिज का मैटर लग रहा है, जहाँ पर आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहते हो गाइस। क्योंकि जल्दबाजी तो क्यों कि आपने किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत इंतज़ार किया है, बहुत हिम्मत रखी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके साथ गलत करने के बाद में किसी ने आपको ही गलत ठहराने की कोशिश की है, या फिर ब्लेम कह दो कि सारी चीज़ों का आप पर डालने की कोशिश की है। मतलब कह सकते हैं कि गलती किसी और ने की और उस गलती का भुगतान जो है वो आप कर रहे हो। तो आपको एक बुरा लग रहा है, आपको फ़ील हो रहा है, मतलब एक तो आपका दिल भी दुखा हुआ है और आप अटके हुए भी हो किसी इंसान के साथ। कभी आपका मन करता है कुछ एक्शन लेने का और कभी कुछ मन करता है कि एक्शन नहीं लेने का। आपको यही कहा जा रहा है, ईश्वर यही कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई डिसीजन मत लेना। आप जस्टिस चाहते हो ना अपनी लाइफ में, या आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, कुछ चीज़ें आपको फेस नहीं करनी चाहिए थी, वैसी चीज़ें भी आपने फेस कर ली है। देख ली हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो, मतलब कहते हैं ना कि रिश्तों को तार-तार करने वाली चीज़ें। तो आपको यही कहूँगी गाइस कि बहुत झगड़े देखे हैं आपने, अपना बहुत अपमान सहा है। उसके बाद में भी डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई डिसीजन मत लेना। अगर अभी आपके दिमाग में कोई एक्शन लेने के बारे में आ रहा है, तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि ठहर जाओ अभी। अभी आपको सिचुएशन कैसी लग रही है, सब खत्म हो गया, ठीक है? टर्न चीज़ें जो होती है आपकी लाइफ में वो देखना। यहाँ पर द सन की एनर्जी आई है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जो आपकी रिस्पेक्ट है वो आपकी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ठीक है? आपके साथ जस्टिस होगा। आप यहाँ पर जस्टिस का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन आपकी मनोदशा जो है ना, वो चीख-चीख कर दिल से, आत्मा से और शिद्दत से यही चाहती है, जस्टिस, 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 है ना? वो होगा आपके साथ। क्योंकि बेवजह के, कहते हैं ना, अपमान को सहा है आपने, बेवजह के कलह कलेश आपके परिवार में हुए हैं, आपकी लव लाइफ में हुए हैं, मैरिज लाइफ में हुए हैं। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपकी मैरिज को आप सुरक्षित रखना चाहते हो ना, वो सुरक्षित रहेगी। उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मतलब किसी और इंसान की वजह से आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, ये बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो हक और रेस्पेक्ट के हकदार आप हो ना, वो आपका ही रहेगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न किसी तरीके के मत रखो, क्योंकि अंत में सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, अंत में सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतरेगा गाइस, और जस्टिस तो यही है आपके साथ, यही तो जस्टिस होना चाहिए ना, कि आपकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया जाए कि आप गलत नहीं हो, है ना। दूसरा पारिवारिक मसला भी हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत गलत समझा जा रहा है, या आपको गलत जज किया जा रहा है, या कुछ ऐसा समझा जा रहा है कि जहाँ पर मतलब आपकी बातों को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है, आपको झूठा समझा जा रहा है, और वहाँ पर आपको मतलब कहते हैं ना कि आंखों के जरिए आप बताने की कोशिश कर रहे हो, आपके शब्द आप ज़ाया नहीं करना चाहते। एक बेईमानी सी लगती है आपको कि अब मतलब इतने साल देने के बाद में, इतनी मेहनत देने के बाद में, मुझे अपनों को ही अगर सफाई देने की ज़रूरत पड़े तो फिर मतलब ही क्या, है ना। आपको यही कहा जा रहा है, आपके लिए भी यही है कि गाइस कुछ चीज़ें हिडन चल रही है। आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली का कोई मैटर है, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है, आपकी मेहनत कहीं खाली नहीं जाने वाली है। अपने पर ट्रस्ट रखो, अपने पर ट्रस्ट रखो। जिनको आज आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कोई आज आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, ये समझ लो बच्चापन है उनका, ठीक है ना। उस बात को अभी इतना हावी मत होने दो, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई डिसीजन मत लेना। कुछ हिडन चीज़ें हैं, है ना, वो आने दो सबके सामने। फिर देखो जो एम्प्रेस आप हो, जो एम्परर आप हो ना, वो सब मानेंगे। नतमस्तक ना हो जाए आपके सामने फिर बता देना, ठीक है। क्योंकि एक रेस्पेक्ट और प्यार के आप हकदार हो, क्योंकि आपने अपना प्यार बरसाया है अपने परिवार पर। तो एक कहता ना, तिनका तिनका करके, जैसे किसी इंसान ने घर बनाया हो, मकान का नहीं कह रही, घर बनाया हो ना, उसको कदर होती है, उनको कदर होती है। मकान क्या, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है। इस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस मामले में अभी समझदारी दिखाना, है ना। कोई और नहीं समझ रहा है, छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो। कुछ बहसबाजी नहीं करनी, अपने को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, कोई द्वेष भाव नहीं रखना। थोड़ा समय पर छोड़ दो आप, क्योंकि अंत में कहता है ना कि जीत आपकी है, फतेह आपकी है। गलती मानने वाले गलती भी मानेंगे। और अभी जो कहते हैं ना कि जानकर आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है ना, ये पट्टी भी इन लोगों की उतरेगी। हिडन चीजें आई हैं, हिडन चीजें हैं, हिडन चीजें हैं जी, कुछ है ना। जो ये कह लो गाइस यहाँ पर कि ये जो कुछ भी हिडन है ना, इसके ऊपर देखो, द मून के ऊपर सन की एनर्जी आई है कि जो कुछ भी हिडन है ना, ये आपकी लाइफ में आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आएगा। कहते हैं ना कि किसी के दाव उल्टे पड़ना, यहाँ पर वो सिचुएशन लग रही है। तो आपके लिए खुश होने की जरूरत है गाइस। यहाँ तो कितनी अच्छी बात है, कितने मजे की बात है। सिचुएशन कैसे भी है, ठीक है, पर वो सारी आपके पक्ष में ही है, आपके पक्ष में ही काम कर रही है, चाहे अभी कैसी भी दिख रही है आपको। मतलब कोई कितना भी घूम ले, अंत में आपके पास ही आएंगे। घूमने दो, अगर वो थकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कहने से रुक नहीं रहे ना, उनको घूमने दो, घूमने के बाद में ही वो आपके पास आएंगे, है ना। आप अपने शब्द और अपनी एनर्जी को खराब करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना जी। मैं और देखूं आपके लिए यूनिवर्स, ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। माफ करना गाइस, आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। कलेश जो है ना आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है। आप जिस रेस्पेक्ट के हकदार हो, वो रेस्पेक्ट आपको मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। सच में कितनी हिम्मत रखी है मेरे योद्धा, सच में कुछ पेरेंट्स ने कितनी हिम्मत रखी है। कुछ मैरिज का जो मसला है ना, उसमें लोगों ने कितनी हिम्मत रखी है, वो मालिक जानता है सच में। इस वजह से कहती हूँ ना मेरे योद्धा, मेरे मुझसे बड़े हो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ ना, तब भी मैं आपको मेरे योद्धा ही कहूंगी, मेरे योद्धा। मोटिवेशन देखो, कितना मोटिवेशन मिल रहा है, मुझको भी मोटिवेशन मिल रहा है आपसे। कितनी प्यारी एनर्जी हो, कितने साहसी मेरे लीडर हो आप, शेर हो, है ना।
आपकी लाइफ को देखकर औरों को मोटिवेशन मिल रहा है गाइस। थकना नहीं कभी, हारना नहीं कभी। अपने आप को जिस तरीके से चार्ज करके रखा है ना एनर्जी में, जितनी हिम्मत में बांधे रखते हो ना, मतलब एक आपकी एनर्जी मुट्ठी में बंधी हुई है, उसको खोलते नहीं हो, खोलना भी मत। वही आपके साहस का काम कर रही है, ताकत बना रही है आपकी। अपनी लाइफ को ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना, इसी एटीट्यूड में, इसी साहस से आगे बढ़ के चलो गाइस। ये प्रॉब्लम का अंत होना तय है, ठीक है? इस प्रॉब्लम का अंत होना तय है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर काफ़ी सारी निगाहें थमी हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों को आपकी लाइफ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे दो तरीके की बातें हैं कि एक तो लोग आपके बारे में जानने में उत्सुकता रखते हैं कि अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरा, कुछ लोग आपकी लाइफ से, आपके व्यवहार से मोटिवेट हो रहे हैं कि देखो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सही गलत का सबको पता होता है ना, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी जो एक हिम्मत रख रहे हो ना आप, और सबको फेस कर रहे हो ना कि मैं गलत नहीं तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत, मैं तो सब लोगों से मिलूंगी जुलूंगी, मैं तो सब लोगों से मिलूंगा, ठीक है ना? तो आपने उस परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने दिया ना, ये बड़ी बात हो गई आपके लिए। ये आपकी, कहते हैं ना, गवाही आपने अपने एटीट्यूड से दे दी, बिना बोले, अपनी चुप्पी से दे दी गाइस। और लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपसे कि कितनी हिम्मत दिखा दी है इन्होंने, कितना साहस दिखाया है। चाहे आपके सामने आपकी प्रशंसा नहीं हुई है, लेकिन आपके पीठ के पीछे बहुत प्रशंसाएं अभी इन दिनों में आपकी हो रही है। बहुत तारीफें बटोर रहे हो आप, बहुत शाबाशियां मिल रही है आपको। फाइंड बैलेंस, बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करो आप। लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को सर पे नहीं चढ़ाना है ना? इनर चाइल्ड, देखो इतना बदलाव कर दिया ना ईश्वर, आप में थोड़ा सा बदलाव और चाहते हैं। बताती हूँ अभी, पहले एक बार कार्ड्स ले लूँ, है ना? मैजिकल गेट पे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के 2 कार्ड आ गए गाइस। मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि तैयारी करके रख सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, या जिस किसी इंसान ने आपकी मैरिज लाइफ में या फैमिली मैटर में या फिर आपके फाइनेंशियल मैटर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, उनको कर्मा का फल मिलने वाला है। लेकिन आपका काम अच्छा चलने वाला है, आपकी लाइफ में सुकून आने वाला है, आपकी लाइफ अच्छी चलने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा होने वाला है जिसकी वजह से आप खुशी से झूम उठोगे गाइस। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कहाँ द मून की एनर्जी थी, अंधेरा था, और कहाँ सन की एनर्जी, एकदम लाइट आ गई। ये देखो लाइट, रोशनी आ गई। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, लॉस्ट एंड फाउंड, हीलिंग। ये कार्ड देखो, और यहाँ पर आया हीलिंग का, अबंडेंस। खिल गए हो, खिल गए हो, कहता ना एकदम बंधे हुए से थे। ये देखो कार्ड, ये देखो कार्ड, कितना बंधे हुए से थे, है ना? मालिक ने ब्लेसिंग गिरी, खिल गए, एकदम खिल गए। बारिश ही बारिश हो रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग की, ईश्वर की ब्लेसिंग की। प्रोटेक्ट कर दिया आपको। ये देखो यहाँ पे इंस्पायरेशन, लोगों को कितनी इंस्पायरेशन मिल रही है आपसे, कितनी, मतलब कहता ना, उम्मीदें जगा दी है आपने लोगों के दिल में। सच में एक साहस भर दिया आपने, जान भर रहे हो आप बैठे बैठाए, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। और आप शायद अपने घर में बैठे हो, लेकिन आप दूसरों लोगों को उनकी लाइफ में एक साहस बनाने का काम कर रहे हो, एक जीने की उम्मीद दे रहे हो उनको। देखो आपकी एनर्जी का पावर, देखो आप। तभी मैं कहती हूँ ना, मैंने एक बार पहले भी रीडिंग में कहा था कि आपके बारे में, आपकी किस्मत के बारे में विडंबना यही है कि आपको नहीं पता है कि कितने प्रबल हो आप, किस्मत के कितने धनी हो, और लोगों को पता है। और सुना भी है आपने, है ना? सुना भी है। चलो खैर कोई नहीं,
वो खुद देखना, डेस्टिनी आपको ये फील करवाएगी कि आप किस्मत के कितने तेज हो, कितनी प्रबल किस्मत है आपकी। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर, ईश्वर आपको एक बात कहना चाहते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइस, बटरफ्लाई वाइट कलर की, है ना। तो यहाँ आपकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव जो है ना, ये नज़र आ रहा है। जैसा बताया ना कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडन रूप से होगा गाइस, सडन रूप से होगा। और आपकी खुशी का कहते हैं ना कोई ठिकाना नहीं होना, लाइफ में सेलिब्रेशन आना, ये चीज़ होगी। कोई ये सपना समझ लो आपका, जो आपको लग रहा था कि अरे ये पूरा होगा या नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है अब कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना, लेकिन वो होगी। तभी तो कहा जाता है कि इनर चाइल्ड को जिंदा करो, क्योंकि इनर चाइल्ड जो है ना ये मैनिफेस्ट अच्छा से कर लेता है, क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं रहता। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी खुशी को मैनिफेस्ट करने के लिए या अपनी लाइफ में खींच कर लेकर आने के लिए सिर्फ ये डिमांड होती है कि आप सकारात्मक रहकर मैनिफेस्ट करो कुछ चीज़ों को। तो आपको इस वजह से कहा जाता है कि इनर चाइल्ड जो आपका बचपन अधूरा रह गया ना, जो बचपन आपने जिया नहीं है ना, उसको उभारने की कोशिश करो गाइस। थोड़ी ऊट पटांग हरकतें करने की कोशिश करो। अब ये मैसेज किसी टैरो रीडर ने नहीं दिया होगा, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा मन को बच्चों वाला करने की कोशिश करो। किसी भी एज में हो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी में एक मन में एक बच्चा छुपा हुआ होता है ना। उनको जागृत करने की कोशिश करो, वो आपकी लाइफ में आपको हील करेंगे गाइस। हमारे अंदर काफ़ी सारी एनर्जी है, काफ़ी सारा खजाना भंडार भरा हुआ है, जिसे हम जागृत कर देना। जैसे हम में एक मैच्योरिटी भी है, एक भोलापन भी है, एक नादानी भी है और एक बचपनापन भी है। तो जो बचपना, जो एक इनोसेंस है ना आपकी, उसको आप उभार कर लेकर आओ। वो आपको खुशी देगी, वो आपकी हीलिंग करेगी गाइस, है ना। जैसे बच्चा बनकर चलता है ना तो लाइफ आसानी से कटती है। यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि भाई मालिक की नज़र में आप बच्चे ही हो, कितने ही बड़े क्यों न हो गए, 100 साल के भी क्यों न हो गए, ठीक है ना। मालिक की नज़र में आप बच्चे ही हो। तो अपनी प्रॉब्लम को सर पर मत रखो, उन पर छोड़ो और अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो, है ना। एक और बात आई है यहाँ पर, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस, और वो ट्रांसफॉर्मेशन की कहते हैं ना चाबी आपको मिल जाना, उस ट्रांसफॉर्मेशन की और आप बढ़ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी हो रही है। यहाँ पर मून की एनर्जी, यहाँ पर मून की एनर्जी की छुपी हुई चीज़ें जो एक बार सामने आ जाती है ना, तो इंसान में एक कहते हैं ना कि कमज़ोर समय में या दुखी वाली सिचुएशन होती है ना, उसी टाइम इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। मतलब पेन को पावर बना ली है आपने, है ना। पेन को जो पावर बनाई है ना, वो मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, जो तकलीफ से आपको खुशी की तरफ लेकर जा रही है। जैसे ये कह लें कि किसी इंसान को एक वो साहस दिखाने की ज़रूरत होती है जहाँ पर एक वो बहुत भारी प्रॉब्लम में होता है, और उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ उनके उठने की परिस्थिति नहीं है, फिर भी अगर वो उठकर चलने की कोशिश करता है ना, तो वो बच जाता है, उसकी लाइफ बच जाती है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, वो लाइफ में आगे बढ़ पाता है ना। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपकी एक कोई सिचुएशन ऐसी थी जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आपने एक हिम्मत रखी और उससे बाहर आए। मैजिकल गेटवे, यहाँ आपकी किस्मत ने, आपके अच्छे कर्मा ने आपका साथ दिया गाइस, है ना। एक चीज और कहना चाहूंगी, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, जो खोया है वो मत देखो, जो आप खोजने वाले हो, ये जो लाइफ में आप पाने वाले हो ना, उसकी तरफ ध्यान रखो। आपको खुद बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या क्या अभी भी है और क्या क्या आप अचीव करने वाले हो, है ना। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपने खोया है ना, उससे कहीं बेहतर आप कुछ ऐसा पाने वाले हो कि जो भी खोया है ना, उसका दुख आपको नहीं रहने वाला है, उससे बाहर आ जाओगे आप। और जहां आपकी मंजिल ने आपके लिए कुछ गिफ्ट छुपा कर रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं ना, उस और आपके कदम अपने आप बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड,
कि कुछ खोया है, लेकिन देखो अभी आपके साथ क्या है कि अभी आपका ध्यान उस ओर है जो पाना चाहते हो आप लाइफ में, या आपके दिल में भी है कि कुछ तो डेस्टिनी ने मेरे लिए अच्छा सोचा ही होगा और उस ओर आगे बढ़ जाना। यहाँ आपको चाबी मिल गई, यहाँ आपने चाबी लगाई दरवाजे में और गेट खोलकर आप उस ओर बढ़ रहे हो, मतलब सही राह पर हो। अगर अभी भी आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ, या मैंने अपनी लाइफ में जो अभी इन दिनों में कोई फैसला लिया है वो सही है या नहीं है, मालिक कह रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हो आप, उधर ही जा रहे हो जहाँ आपको जाना है, जहाँ से आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो सकती है या आपके साथ जस्टिस हो सकता है। एक बात कह दूं मैं आपको, मिरेकल आपकी लाइफ में होना डेफिनेटली है गाइस। मिरेकल तो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा और मिरेकल ही आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेकर आएगा गाइस। ये कह सकती हूँ कि कोई प्रॉब्लम अचानक से शुरू हुई तो कोई प्रॉब्लम का अंत अचानक से ही होगा, और ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ जाएगा और अबंडेंस लेकर आएगा। और देखना आप लिख कर रखोगे इन चीज़ों को कि मेरी लाइफ में मालिक ने ये चीज़ें मेरी लाइफ में मिरेकल किया और सडन रूप से ये मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ। कुछ डेट हो सकती है कि आपकी लाइफ में एक यादगार बन जाएगा, खुशी की यादगार, कि मेरी लाइफ में इस तारीख को, इस सन को मेरी लाइफ में इतना अच्छा हुआ जो मैं कभी भी इस लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। वो आप लिख कर रखने वाले हो। अपनी स्टोरी भी लिखने का शौक है आपको तो वो लिखने की कोशिश करो, या फिर कविता, पोइट्री, जो भी आपको लिखना पसंद है ना उसको लिखो। जो आपको अच्छा लगता है वो सब करने की कोशिश करो गाइस। बस अपने आप को जागृत करो और खुश रखने की कोशिश करो। कैसे खुश रख सकते हो आप, है ना। और देखो मैं कुछ कार्ड्स की ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। डोंट वैल्यू, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैम्यूल। थर्ड चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है गाइस। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। हेल्थ को लेकर अगर कोई मैटर चल रहा था तो उसमें सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई इनकम आपकी फंसी हुई थी या फिर कोई पैसों का मामला अटका हुआ था उसमें आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर अगर कोई डील अटकी हुई थी पैसों को लेकर तो वो डील हो सकती है आपकी हो जाए, ठीक है। या अगर किसी को उधार पैसा दिया था तो वो पैसा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अमाउंट में पैसा आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। 3 कार्ड आए हैं सेलिब्रेशन के। अब तो मैं आपको कह दूं कि लिख कर रख लो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। कोई ना कोई तो इतना बेहतर, इतना बेस्ट आपकी लाइफ में होने वाला है जिससे आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्ड क्या आया था, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है काम पर, ठीक है, अपने काम पर, बिजनेस पर या अपनी जॉब पर, लेकिन आपको पैसा नहीं बना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी अटका हुआ पैसा है या आपका डूबा हुआ पैसा, वो पैसा भी वापस आ जाएगा, एक अमाउंट में पैसा आता हुआ, या फिर आपका काम अच्छा चलता हुआ, आपके काम में ग्रोथ होती है और उससे आपको अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम का अंत होते हुए नजर आ रहा है। अगर चाहे मैरिज को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, कोई भी मैटर को लेकर प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हो रहा है, उसका अंत हो रहा है, ठीक है। ये देखो दुश्मनों का मुखौटा उतर रहा है। जो आपको झूठा साबित कर रहे थे ना, उनका झूठ सबके सामने आ रहा है। हिडन यही तो है, मून की एनर्जी क्या है। अब इन लोगों के बारे में मैंने कहा ना कि भले वो हिडन एनर्जी है लेकिन वो आपके पक्ष में काम कर जाएगी। अब बाहर आने की कोशिश करो अपने जोन से। अब इस जोन में नहीं रहना, या अब खौफ नहीं रखना, एंजाइटी नहीं रखना कि आपकी लाइफ में आपको कोई परेशान कर देगा, दुखी कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग के दो कार्ड आ गए गाइस। शांत रखने की कोशिश करो। आर्कएंजल माइकल जो है ना, ऐसे शत्रुओं को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, इनके प्लान को फेल कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, आपके रिश्तों को, आपकी फैमिली को, आपके काम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनको प्रणाम करना और इनको कहना कि ऐसे ही हमारे साथ रहना और हमारा ध्यान रखना। आर्कएंजल माइकल, द सन की एनर्जी दो आई है गाइस।
देखो आपके लिए भविष्य बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना। अभी की जो भी प्रॉब्लम में हो ना, या जो भी सिचुएशन में हो, या आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं, बात नहीं मानता, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, या लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो देखना आने वाले समय में बिल्कुल इससे उल्टी सिचुएशन आप देखोगे, या जो भी परिस्थिति आपको अभी आपके विपरीत लग रही है ना, वो सब आपके पक्ष में आ जाएगी। ये किस बात के लिए पता है? ये आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एक बार रीडिंग में आया था कि यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट क्या? ये कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपने हिम्मत रखी है, आपने साहस रखा है, मैदान से भागे नहीं हो, भाग लिया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा गाइस। सम्मान, पूरी रेस्पेक्ट आपको आपको मिलेगी। जो भी आपकी इमेज को लेकर धुंध आ गई थी ना, वो धुंध को हटाया जाएगा। काम अच्छा चलेगा, अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। जो भी मसला आपकी लाइफ का है वो मसला सुलझ जाएगा, ठीक है। और अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो उसका भी प्रपोजल आएगा आपके, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी एनर्जी आई है गाइस, इसको एक्सेप्ट करना। और मैं कह दूँ गाइस कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप करोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सकारात्मक रहना, शत्रुओं से या बुरा चाहने वालों से बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एंजल्स और मालिक का सपोर्ट आपको पूरा पूरा है, ये स्पष्ट और क्लियर नज़र आ रहा है, और ये आपको खुद को भी महसूस हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द सेलिब्रेशन आए, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमें फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, हमें सक्सेस मिले, अबंडेंस मिले, हमारा काम अच्छा चले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।